कौन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, कौन सी एशेज। दिस इज द रियल क्रिकेट। यहां आएगा मजा जब शुरू होगी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कहते हैं ना, जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है, और इस वक्त भारतीय टीम बनी है जख्मी शेरों का टोला। तो क्या वो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर सरप्राइज कर सकते हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का जो नामुमकिन सा ख्वाब है उसको मुमकिन बना सकते हैं? इंडियन फैंस तो यही दुआ कर रहे होंगे, उनकी यही ख्वाहिश होगी, लेकिन ये जरा मुश्किल है क्योंकि सामने भी मामला बहुत गर्म है। और ऑस्ट्रेलिया जब किसी सामने वाली टीम को सीरियस लेना शुरू कर ले तो वो अपनी भरपूर तैयारियों के साथ आता है। तो पर्थ में ये जंग शुरू होने वाली है, 2 दिन रह गए हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। दोनों टीमों ने अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। हिंदुस्तान ने खूब प्रैक्टिस की, फील्डिंग पे बड़ी फोकस हुई है, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। इस पर हम बात करेंगे, और स्पेशली इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन अभी बात कर लेते हैं ट्रेविस हेड की, जिन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बात की और कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पे उनसे सवालात हुए। और ऑब्वियसली जब उन्होंने बात करनी थी तो उनसे पहला सवाल रोहित शर्मा और विराट कोहली पर ही होना था। तो सबसे पहले रोहित शर्मा पे उन्होंने कहा कि आई 100% अग्री विथ हिज डिसीजन। एज क्रिकेटर्स हमको आदत होती है बहुत सारी कुर्बानियां देने की, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि फैमिली कम्स फर्स्ट। ये शायद ट्रेविस हेड ने इसलिए कहा कि पिछले दिनों वो पाकिस्तान की सीरीज के लिए भी अवेलेबल नहीं थे, उनके घर में भी बच्चे की पैदाइश थी, इस वजह से वो अनअवेलेबल थे। तो उन्होंने रोहित शर्मा के इस फैसले को कि फैमिली को वक्त देना चाहिए, इसको पूरा पूरा सपोर्ट किया है और कहा है कि ये ठीक बात है। और साथ साथ विराट कोहली के हवाले से भी उनसे बात हुई। तो विराट कोहली के लिए तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ही इज अ फिनोमिनल प्लेयर, ये हम सब जानते हैं, और वो कहीं भी जाते हैं वो फौरन चर्चे में आ जाते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, उनको मीडिया खूब कवर कर रहा है, हर जगह उन्हीं की बात हो रही है, उनके फॉर्म की बात हो रही है, उनके रन्स कितने इंपॉर्टेंट होंगे ये बात हो रही है। तो यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया इज हिज होम आउटसाइड ऑफ होम, बिकॉज क्या मैग्निफिसेंट रिकॉर्ड है कोहली का। ऑस्ट्रेलिया में 54 की एवरेज से उन्होंने वहां रन्स किए हैं। तो ये बात ऑब्वियसली ट्रेविस हेड भी समझते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ऑब्वियसली इस साल विराट कोहली की जो फॉर्म है वो अच्छी नहीं रही है, 22 के एवरेज से वो रन बना रहे हैं, और हमें उनको खामोश रखना बहुत ज़रूरी है, उनके बल्ले को रोकना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास पूरी सलाहियत है, हमारे पास पूरा टैलेंट है, काबिलियत है कि हम विराट कोहली को रोक सकें। लेकिन साथ साथ ट्रेविस हेड ने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं इस सीरीज में किसी पॉइंट पे वो अपना रंग ज़रूर दिखाएंगे। तो उनको भी इस बात का आइडिया है कि कोहली को रोक के रखना कितना अहम है। फिर उनसे सवाल किया गया कि हिंदुस्तान के कैंप में इंजरीज को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी है, जिस पे उन्होंने कहा कि थोड़ा सा पीछे चले जाइए। 2021 में जब उन्होंने हमें सीरीज हराई थी तो उनके पास कोई बड़ा नाम नहीं था। तो किसी भी पॉइंट पे आप हिंदुस्तान को आसान नहीं ले सकते, उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। वो एक ख़तरनाक टीम है और वो ये पहले भी साबित कर चुके हैं। तो ये ट्रेविस हेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एंड आई थिंक ये कितनी बड़ी बात है। 20 साल पहले तक हिंदुस्तान कहीं बाहर जाता था तो हमको सबको पता होता था कि क्या रिजल्ट आएंगे। ये 20 सालों के अंदर कितना कुछ बदला कि अब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम इनसे परेशान होती है, डरती है, और 10 साल से जो रिजल्ट्स हैं वो साफ बता रहे हैं कि ये इंडियन टीम जो है ये कितनी कमाल की टीम है। खैर, अब थोड़ी सी भारत की प्रैक्टिस पे जो मैंने आपसे कहा था उस पर बात कर लेते हैं कि बड़ी शानदार प्रैक्टिस हुई। उसमें सब यही बात कर रहे थे कि विराट कोहली बड़े अच्छे टच में नज़र आ रहे थे और उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। स्लिप फील्डिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, फील्डिंग की बड़ी ड्रिल्स हुई हैं, 2 टीमें बना के फील्डिंग प्रैक्टिस की गई है, और 4 नेट्स लगे हुए थे जहाँ पे बैटिंग प्रैक्टिस हुई खूब। तो अब सबका सवाल ये है कि पर्थ में प्लेइंग 11 क्या होगी, तो वो आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ मेरे हिसाब से पर्थ की लाइकली प्लेइंग 11 क्या होगी हिंदुस्तान की। और उसमें जायसवाल और केएल राहुल ओपनर्स हैं, विराट कोहली, देवदत्त पाटिकल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, रविंद्र जडेजा, अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और हर्षित राणा।
मैंने आपको पहले ही कहा था, मुझे लगता है कि हर्षित राणा टीम में ज़रूर शामिल होंगे। जसप्रीत बुमराह कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे इन प्लेस ऑफ रोहित शर्मा। और मेरा फाइनल ओपिनियन इस सीरीज के लिए यह है कि 3 लोगों को हिंदुस्तान की तरफ से परफॉर्मेंस दिखानी होगी, उनको चलना होगा, तभी कोई बात आगे बढ़ेगी, तभी वो ये सीरीज जीत सकते हैं। अभी हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल छोड़ देते हैं, सिर्फ सीरीज की बात करूं तो राइट एट द टॉप ऑफ रन स्कोरर्स देयर हैज टू बी विराट कोहली। अगर विराट कोहली टॉप पे नहीं है, उनके रन नहीं बन रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। और उनके फौरन बाद ऋषभ पंत। टेस्ट में हम सब जानते हैं, और मैं तो बार बार ये कहता हूं हर वीडियो में जब भी बात हो रही होती है इंडिया की, कि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भर में टेस्ट क्रिकेट में जो बेस्ट विकेट कीपर बैटर है वो पंत है। और पंत का ऑस्ट्रेलिया में उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ खेलने का उनको एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो उनको भी वहाँ चलना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह, जब वो चलते हैं तो फिर कोई और नहीं चल पाता। तो ये तीनों परफॉर्म करेंगे तो हिंदुस्तान का बड़ा ब्राइट चांस है इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। तो ये है अपडेट उस हवाले से। अब जल्दी से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या हो गया, शेड्यूल कब आएगा, क्या प्रोग्रेस है। तो भाई सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि एक डेडलॉक तो है अभी भी बरकरार, वो वहीं का वहीं है, क्योंकि दोनों की जिद है और दोनों उस जिद पे अड़े हुए हैं। पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आए, हिंदुस्तान ने जिद लगाई हुई है कि वो नहीं आएगा, पाकिस्तान कहता है कि हाइब्रिड मॉडल पे हम नहीं जाएंगे। तो ये एक इशू तो है, और इस पे बहुत सारे लोग परेशान है कि आगे क्या होगा। और परेशानी सबसे ज़्यादा आईसीसी को हो रही है कि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान है। पाकिस्तान ने ये भी कह दिया है कि अगर हिंदुस्तान नहीं आता तो आइंदा हम कहीं भी हिंदुस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो पैसा तो यही मैचेस जनरेट करते हैं, जिससे आईसीसी आगे उस पैसे को यूज़ करता है, आगे छोटे बोर्ड्स को देता है, सारे चीज़ें उसी से चलती हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम तो है। पिछले कुछ दिनों से मीडिया ये खबरें फैला रहा था, खुसूसन हिंदुस्तान का मीडिया, कि तमाम बोर्ड्स को कन्विंस कर लिया है और पीसीबी से भी बात हो गई है, हाइब्रिड मॉडल पर काम चल रहा है और सब इसके लिए एक पेज पर हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने शुरू में कहा कि अभी भी वो डेडलॉक बरकरार है। आज की तारीख में मुझे नहीं पता कल परसों क्या हो, लेकिन आज ये सिचुएशन चल रही है। इस वक्त जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी दुबई में मौजूद हैं, जहां एशिया कप के 2025 के टीवी राइट्स की नीलामी होनी है। तो उस जगह पे कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात होगी आईसीसी ऑफिशियल से, और वहां कुछ बात डिस्कस होगी, और 24 से 48 घंटों के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल सामने आ जाएगा। तो अभी तक इस पे आगे कोई बात समझ नहीं आ रही। ये 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें सिचुएशन थोड़ी क्लियर हो जाएगी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपनी तूफानी बॉलिंग कराने वाले, अपने वक्त के तेज फास्ट बॉलर, दुनिया के तेज तरीन फास्ट बॉलर शोएब अख्तर की जैसी बॉलिंग कराते हैं वैसी उनके स्टेटमेंट्स भी आते हैं। उन्होंने जो है वो ये कहा है कि अभी भी मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आ सकता है, लेकिन अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आता और चैंपियंस ट्रॉफी में हिंदुस्तान नहीं होता तो पाकिस्तान को तकरीबन $100 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो क्या हम उस नुकसान के लिए तैयार हैं? तो जो इस पूरी शोएब अख्तर की बात का लुब्बे लुबाब है वो ये है कि आप इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते तो शायद आपको हाइब्रिड मॉडल के लिए मान लेना चाहिए। आई अगेन डिसएग्री, क्योंकि मैं कहता हूं कि आपको कहीं ना कहीं तो यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। हम 3 बार इस अरसे में हिंदुस्तान गए हैं, हिंदुस्तान को अब पाकिस्तान आना था, और इतने अरसे से जो खामोशी रखी है ना, ये एंड में जाके करना ये ठीक बात नहीं है। आज मेरे ARY न्यूज़ के प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में मेरे साथ एक इंडियन जर्नलिस्ट थे, जिनको आप सब बखूबी जानते होंगे, शेखर लूथरा साहब। तो शेखर लूथरा साहब की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी इंडियन न्यूज़ चैनल पे, जहां उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की थी कि देखिए पाकिस्तान ने बड़ा दिल दिखाया तो आपको भी दिखाना चाहिए। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये एक बोर्ड के हाथ में वैसे ही नहीं होना चाहिए। ये आईसीसी का सारा, ठीक है एक मुल्क पैसा जनरेट कर रहा है, बट उसकी डिक्टेशन नहीं होनी चाहिए। पहले बिग 3 चल रहा था, अब ये सिंगल हैंडेडली सिर्फ बीसीसीआई इसको चला रहा है। ये क्रिकेट के लिए आगे के लिए अच्छा नहीं है। और फिर उनका ये भी जुमला था, देखिए आप लोगों के लिए अपने स्टैंड पे खड़ा रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज नहीं तो कल आपको करना पड़ेगा, वरना क्या हर बार आप यही मानेंगे? हर बार जब हिंदुस्तान जाना होगा आप जाएंगे,
और जब उनको आना होगा वो आपसे हाइब्रिड की डिमांड करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो आपको उनको रोकना होगा। तो ये जो इंटरव्यू है ये आप ARY न्यूज़ के पेज पे जाकर भी देख सकते हैं, ARY न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं स्पोर्ट्स रूम में। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, और बहुत रीजनेबल बातें उन्होंने इस इंटरव्यू में की हैं, विच आई एग्री। आप इस पर क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।